हेलो दोस्तों। कहिए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की बेसब्री से इंतज़ार जो है मुझे फिर से खींच के आप लोगों के सामने लाया, क्योंकि जो ग्रामर की जो पार्ट डले थे फर्स्ट वाला वो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। बहुत बच्चे जो है इनको लाइक किए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट अपना दिखाया कि सर बहुत जल्द हम लोगों के बीच जो है सेकेंड पार्ट लेके आइए। और बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम तरोताज़ा हो कि सेकेंड पार्ट लेके आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आवाज़ जो है ना उस तरीके से बिल्कुल फिट नहीं हुआ है। तो फिर भी मैं आप लोगों का इतना प्यार और इतने सब कुछ देखते हुए तो फटाफट आप लोगों के लिए आपके सामने आपका चहेता सर सुभाष सर ग्रामर का सेकेंड पार्ट लेके आप लोगों का बीच में फिर से हाजिर हो गया हूँ। और आप दिल थाम के बैठ जाइए। आप लोगों को बेसिक से लेके हाई लेवल तक के जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह है सब कुछ एक कहानी में पिरोकर एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। आपको कहीं भी किसी भी जगह कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है प्यारे दोस्तों। और सारी इमेजिनेशन के थ्रू सारी चीज़ को इमेज के मेथड से आपके दिमाग में जो है पूरी तरह से फिट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा, बहुत मज़ा आया। अब उनकी सेकेंड पार्ट पे चलते हैं फटाफट हम लोग अपने नेक्स्ट कहानी की ओर। तो आइए बच्चों, देखिए ये है आपका स्क्रीन, इस पे क्या क्या है देख लीजिए। ये है हमारे पंडित जी और ये है हमारे ऑर्थोग्राफी। आपको मैंने बताया था कि जो ग्रामर महोदय थे ना वो कैसे थे, इनके बारे में जिस किसी ने नहीं देखा जरूर से जरूर जाके फर्स्ट पार्ट देखिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो ग्रामर महोदय थे ना, उस ग्रामर महोदय जी का ये लल्ला जो जन्म लिया था ना, इस लल्ले का नाम रखने के लिए ग्रामर बहुत भटके थे। और यही पंडित जी हैं जिन्होंने इसको सजेस्ट किया कि नाम क्या रखना है इसका, समझ रहे ना। और इंग्लिश मेन है तो भाई साहब आप लोग जानते हैं कि पंडित भी तो इंग्लैंड के ही रहने वाले होंगे ना। और उन्होंने अपना नाम जो है बताइए इंग्लैंड के रहने वाले होने की वजह से नाम भी इंग्लिश ही रखना पसंद किया। और ये जो पंडित जी है ना, माननीय पंडित जी, देख लीजिए दने शकल सूरत अच्छा लग रहा है, दांत दिखा रहा है। इन नालायकों का नाम जो है ना रख दिया ऑर्थोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बच्चा कह रहा है सर उसका नाम फोटोग्राफी रखना चाहिए था, क्योंकि यह फोटो दिख रहा है। अरे दोस्त, फोटोग्राफी फोटो मत रखो, उसका नाम था ऑर्थोग्राफी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जान रहे हैं ना ग्रामर के पहले लल्ला का नाम क्या था। तो पहले लल्ला का नाम जो है ना, ये मेरे जाने माने आप लोग भी देख लीजिए, ये पंडित जी है। पंडित जी ना शुभ मुहूर्त देख के नाम रखते हैं, तो ये नाम इसका रखा था ऑर्थोग्राफी। तो आप लोगों की इतनी बात तो समझ में आ गई, ऑर्थोग्राफी ये नाम है ग्रामर का। और कहानी इसी तरह से आगे की ओर चलती है। और साथ ही साथ ये लल्ला धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए जो ऑर्थोग्राफी है, इनके फादर के नाम थे ग्रामर और इनके मम्मी, समझ रहे ना, मम्मी बहुत लाडली होती है, बच्ची सबको पालती है। तो वो प्यारी सी मम्मी का बताओ फटाफट नाम क्या है। व्याकरण देवी। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण देवी के साथ फटाफट हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब इनके कहानी की ओर चलते हैं कि ये हमने आपको सेकेंड पार्ट में इसलिए बताया था कि आपको बताने वाले थे पहले क्या क्या चीज़ बताने वाले थे। तो हम बताए थे कि इनकी लव स्टोरी की कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इनके अब बताइए इनके जो माँ बाप खानदान वहीं से शुरू हो रहा है। तो इनके बच्ची पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट 100% पड़ने वाले हैं कि नहीं। बहुत अच्छे मजा ले, तो मज़ा लेते रहिए। चलिए फटाफट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्थोग्राफी की। तो ये ऑर्थोग्राफी की मुस्कुराहट देख लीजिए आप लोग। और ये है, अब क्या होता है ये प्यारी ऑर्थोग्राफी, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया है। इन्होंने सबसे पहला काम किया, इन्होंने अपना नाम बदल लिया। एक होता है ना, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, सर्टिफिकेट नाम अलग होता है, तो बहुत सारे नाम होते हैं। एक बच्चे का, एक आदमी का बहुत सारा नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो है ना अपना नाम बदल के घूम रहा था। और ये प्यारे मोहन जी का फटाफट नाम देख ली, इसका नाम था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा अल्फ़ाबेट। ये बच्चा जो है ना अपना नाम जो है ना अपने दोस्त लोग के बीच जो है क्या फेमस कर लिया था, अल्फ़ाबेट। और ये लड़का जो है एक नंबर का नालायक था। ये अल्फ़ाबेट नाम से व्हाट्सएप पे, जी हाँ दोस्तों, आजकल तो जानते होंगे व्हाट्सएप का कितना बुखार है।
बाप को फेसबुक से प्यार हुआ था, अब बेटा को जो है जो अल्फ़ाबेट नाम से इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप, क्या है व्हाट्सएप ग्रुप, इन्होंने क्या किया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। क्या रे ऑर्थोग्राफी कमाल कर दिया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑर्थोग्राफी ने क्या किया, अभी ज़माने के अदबियाँ और इस तरीके से इन्होंने क्या किया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया इन्होंने, उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तो कोई देता है ना, ये नालायक जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेट रखा। क्या रखा, अल्फ़ाबेट रखा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑर्थोग्राफी के व्हाट्सएप ग्रुप का नाम फटाफट बताइए। बहुत बच्चे लिख रहे हैं सर मज़ा आ रहा है, उनका नाम था व्हाट्सएप ग्रुप। ये बात क्लियर है, व्हाट्सएप ग्रुप रखा और इस ग्रुप में सिर्फ गर्ल्स को परमिशन था, बॉयज़ के लिए नहीं था। और कुल मिला के इस ग्रुप में इन्होंने ए से लेके ए टू जेड, अब जानते होंगे ना ए से लेके जेड तक कुल मिला के 26 गर्ल्स को इन्होंने पढ़ा लिया था। मतलब 26 लेटर्स वाली जितनी भी लड़कियां थी, ए बी सी डी, इस तरीके से कुल मिला के जेड तक की अगर बात करें ना, पूरी पूरी जितनी भी इस लेटर्स से जुड़ा हुआ जिस किसी का नाम था, हर लड़की को कुल मिला के 26 लड़कियों को इन्होंने पढ़ा लिया। तो ई से लेकर जेड तक जितने भी लेटर थे, सारे लेटर्स की लड़कियां इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था, ए बी सी इस तरीके से पूरा का पूरा सबको ऐड कर लिया था। अब बाद में ये किसी को पता नहीं चलने देता था, किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो दिक्कत हो ही जाती है। और ये कहानी यूँ ही चलता गया चलता गया चलता गया। बाद में कुछ लड़कियों को शक हुआ कि ये अल्फ़ाबेट ग्रुप में जो इतने नंबर्स जुड़े हुए हैं, इसका रिश्ता क्या है ऑर्थोग्राफी के साथ। कुछ डाउट हुआ और इस ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी, ए से जेड तक लेके, ए से लेके जेड तक, उसमें से जो ग्रुप की ना 5 लड़कियां थी, ए ई आई ओ यू, ये 5 लड़कियां एक साथ फ्रेंडशिप की और इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया ताकि इसकी जोड़ी पकड़ी जाए। अब बच गए कितने लेटर्स, अगर 5 लेटर को निकाल देते हैं 26 लेटर में, तो कुल मिला के बचते हैं, बताइए कितना बचता है। अगर 26 था तो 21 बचा। अब ये तो 5 हो गया। अब इधर जो 21 लेटर बचा, कौन कौन बचा बताइए तो आप लोग फटाफट। अब जब ए बी ए ई आई ओ यू ए से लेकर जेड तक निकाल दीजिए, तो बाकी जितना भी बचा, बी बचा, सी बचा, डी बचा, ये कुल मिला के कितने बचे आपके पास, कितने बचते हैं 21। 21 लेटर जो है, इन ये सारी लड़कियां जितनी भी गर्ल्स थी, कुल मिला के इसके अंदर कितने गर्ल्स थे 26। 26 में से जो एक ग्रुप बनाया 5 का, वो था ए ई आई ओ यू, और बाकी जितने भी लेटर्स बने वो गर्ल्स। सेकेंड जो है, ये सारी जो 21 लड़कियाँ थी वो एक अलग ग्रुप बनाया। इन सारी ग्रुप को बनाने के बाद अब देखिए कि व्हाट्सएप में मिला के जितने भी ग्रुप्स थे, उस ग्रुप्स की जो जितनी भी लड़कियां वगैरह थी, वो अपना ग्रुप अलग अलग बनाते था कि ये जो ऑर्थोग्राफी इसकी नज़र जो है पूरी तरीके से इस पर बना रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। अब ग्रुप्स में क्या क्या होता है फटाफट बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये पंडित जी है, पंडित जी को कहीं गायब कर देते हैं, आप लोग फटाफट देख लीजिए। ये ग्रुप तो व्हाट्सएप आप लोग जान ही रहे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बच्चा बोले सर काफ़ी मज़ा आ रहा है। मज़ा लेने के लिए तो आप लोगों को ऐसे समझाने, ताकि आप लोगों को जिसको भी पढ़ने में बोरिंग सा महसूस होता है उसको बोरिंग ना हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। तो ये इस ग्रुप में बांट दिया। आप जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी ने अपना नाम क्या रखा, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट नाम से इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कुल मिला के कितनी लड़कियां थी, 26 गर्ल्स। ये सारी को पटा रखा था इन्होंने। बाप नालायक था, बेटा भी नालायक निकला। इसके बाद इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें, फिर क्या होता है, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं हुआ। इसमें से जो 5 थी ये तो बाहर निकल गया, फिर 21 जो बचा ये इस बॉक्स में आ गया। तो ये लोग भी अपना अपना ग्रुप बनाया। तो जो ए ई आई ओ यू जो है, ये सारी लड़कियाँ ए ई आई ओ यू, इस लेटर से जुड़ा हुआ जो भी थी, सारे 5 लड़कियों का ये ग्रुप था। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि अब इन्हीं के द्वारा चैटिंग को पकड़ेंगे और जहाँ मिस मैच हुआ तब ऑर्थोग्राफी को
बताते हैं, इसको कुछ शौक बता। तो इन्होंने भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा, बताइए क्या रखा? इनका नाम रखा भॉवेल। जी हाँ दोस्तों, ये भॉवेल कहाँ से आया आप लोग को पता चल गया, भॉवेल्स है ना रखते। तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या था? भॉवेल्स। और ऑर्थोग्राफी को पकड़ने के लिए एक और ग्रुप बना था व्हाट्सएप का, जिसका नाम था कॉन्सोनेंट। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप ये नाम से बना था। और इसमें कुल मिला के कितनी लड़कियां थे? 21। कौन कौन? तो आप जानते होंगे। इस 5 को निकाल दीजिए तो बाकी जो भी लेटर बचेगा इस ग्रुप में आ जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप मिल के आप अभी तक देखें कि ऑर्थोग्राफी के तहत हम लोग क्या क्या चीज़ देखें। एक बार फिर से बात करते हैं ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। तो अभी तक 2 ग्रुप बन चुका है ना। एक तो उसका खुद का था, है ना, इस ऑर्थोग्राफी की खुद की थी ना, बताइए। अरे सर आप तो सब रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, मजा मत लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फटाफट। इसको देखिए, इस ऑर्थोग्राफी का नाम, तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए देखिए ऑर्थोग्राफी को ही हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गया। ये भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जो कि इसका ऑर्थोग्राफी का था। इसी में से 2 पार्ट बना था। एक बना था EIOU वाला, एक बना था बाकी जो भी। तो इसमें 5 लेटर था, इसमें 21 लेटर था। आप लोग ABCD जानते हैं ना, वही ABCD का 5 इसमें आया था। 5 जिसमें आता है EIOU, आप लोग भी बचपन में पढ़े होंगे। तो इस ग्रुप का नाम रखा था भॉवेल्स ग्रुप। इसमें सारी 5 लड़कियां थी। इसमें अगर बाकी जितना भी लेटर्स बचा है सारी इसमें आती थी। तो इसका नाम रखा था इस व्हाट्सएप का कॉन्सोनेंट्स। ठीक, तो कॉन्सोनेंट्स के तहत हम लोग अगर देखें तो कुल मिला के कितने आते हैं? 21 लेटर्स। तो प्यारे बच्चों, ये सब कहानी चल ही रहा था, इन लोगों की जांच पड़ताल चल ही रही थी। इसी बीच में आप लोगों के बीच एक नए बंदा का एंट्री होता है। जानते हैं ना, जिसको कहते हैं कि दोनों के बीच का बात को, यानी कि इसको भी खुश रखने वाला आदमी या उसको भी खुश रखने वाला। हकीकत में वो किसी का होता नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ऐसा लगेगा कि ये मेरा ही है, और उनको लगेगा कि ये मेरा है। रियल में वो किसी का नहीं होता है। उस आदमी का एंट्री होता है इसी के बीच। और आप लोग को अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो पता ही है फटाफट कौन अब आने वाले हैं। और इसी बीच में ये सारी कहानी चल ही रही थी ग्रुप्स की। इस सारे ग्रुप्स का जांच पड़ताल करने के लिए एक, आप जानते होंगे कौन आ जाता है, ताकि इनकी सही जांच पकड़ के CID के तौर पे काम करने के लिए एक बीच में बॉस आ रहा है। उस बॉस का नाम होगा सेमी भॉवेल। जी हाँ दोस्तों, बेसब्री से इंतजार था सेमी भॉवेल्स का। इनकी एंट्री हो जाती है इसी बीच में कि CID मतलब जांच किस तरीके से होगा इसके CID जांच के तहत। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए जो मिलेंगे फिर आगे, उससे पहले हम फटाफट इसकी जो है पूछ लेते हैं डेफिनेशन की। पता हो रही ऑर्थोग्राफी, तुम तो, तेरा बाप भी ऐसे बात करता था, तू भी फटाफट अपने बारे में इंग्लिश है तो इंग्लिश में फटाफट बता दे। तो इन्होंने कहा कि देखिए बाबू, अब मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो फटाफट लिख लीजिए, नहीं तो बच्चों को बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों को फटाफट हम लिखा देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना सब लोग को? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहे हैं, हम बोले रे ऑर्थोग्राफी फटाफट अपने बारे में बता। का देखिए ORTHOGRAPHY ऑर्थोग्राफी। हम के ठीक है बता दो। का ठीक है, सुन लीजिए। कहा द लिटरेचर by which we know about letters is called orthography। तो आप लोग लिख लीजिए जिसको डेफिनेशन लिखना है तो ऑर्थोग्राफी का। द लिटरेचर बाय विच वी नो अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड
ऑर्थोग्राफी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, ये सारे चीज़ तो आपको समझ में आ गया। ये सारे जांच पड़ताल होने के बाद अब इनकी शादी जो होगी किस तरीके से डीजे बारात बैंड बारात के साथ होगी, कौन सी लड़की होगी, उस लड़की का क्या नाम रहेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।